नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अस्थाना और संगीत के नुस्खे के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है कि कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि उनका स्केल कौन सा सुटेबल स्केल है, उन्हें किस रेंज में गाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है सिंगर के लिए कि जब वो अपने कंफर्टेबल जोन में गाते हैं, जो स्केल उन्हें सुटेबल होता है, अगर वो रेंज में वो किसी गाने को गाते हैं तो उनके गले की सारी खूबियां वो दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं, राइट। और इसके विपरीत अगर कोई अपने रेंज से बहुत ऊंचा गाए या नीचा गाए तो ऊंचा गाने से स्ट्रेस्ड आउट लगेगा, नीचा गाने से प्रेजेंस नहीं मिलेगी आवाज में। तो एक हर आदमी का, बिकॉज क्या होता है कि हर आदमी का टेक्सचर अलग होता है, हर सिंगर का टोनल क्वालिटी अलग होती है और उसी वजह से हर सिंगर का रेंज भी अलग होता है, राइट। तो अब देखिए, जो अपने रेंज में कंफर्टेबली सिंगर गाते हैं वो हमेशा, चाहे अब जगजीत सिंह को देख लीजिए, वो आदरणीय जगजीत जी एक उनका रेंज बहुत ऊपर जाके वो नहीं गाते थे, लेकिन जिस रेंज में वो गाते थे उसमें वो बादशाह थे, राइट। उसी तरह आप देख ले, वडाली ब्रदर्स हुआ, नुसरत फतेह अली खान, ये सब ऊंचे रेंज में गाने वाले सिंगर्स हैं। तो ये जो अपने रेंज में वो उनको महारत हासिल थी, तो ये जो होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपका अपना रेंज क्या है। अब इसमें क्या होता है, कई बार परेशानी ये होती है कि रेंज नहीं होने के बावजूद कोई बहुत ऊंचा गाना है, अब आपकी आवाज वहां नहीं पहुंच रही, लेकिन सिंगर क्या करता है कई बार कि जो ओरिजिनल कंपोजिशन है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे सुखविंदर के कई गाने हैं, लाई भी न गई, या फिर सत्यम शिवम सुंदरम लता जी का, ये सब कई ऐसे गाने हैं पुराने नए सब की बहुत ऊंचे स्केल में होते हैं। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि उस गाने में क्या सिचुएशन था फिल्म का, और सबसे बड़ी बात है कि उस सिंगर का रेंज क्या है। तो उसको ध्यान में रख करके कंपोजर गाना बनाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो रेंज आपके लिए भी सुटेबल हो। तो अगर आप ओरिजिनल गाने को, अगर वो सूट नहीं कर रहा है, सूट कर रहा है तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर सूट नहीं कर रहा है तो आप उसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं। या बहुत नीचे का गाना है, आपको लगता है कि इसमें और खिल के आना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए आवाज की, तो वैसे में आप उसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, स्केल को या तो थोड़ा नीचे स्केल से गा सकते हैं या फिर ऊपर कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन कहा जाता है कि गाने को हमने ट्रांसपोज किया ऊपर या थोड़ा नीचे किया, राइट। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि कई बार जो मेल सिंगर हैं वो किसी फीमेल टीचर से सीखते हैं, तो उसमें जब तक मेल 12-13 इयर्स का होता है जो मेल चाइल्ड, तो दैट इज फाइन, क्योंकि उस समय तक उसकी वोकल क्वालिटी बहुत कुछ फीमेल के आसपास होती है। एंड जब वो ग्रोन अप हो जाता है तो बिल्कुल टोनल वोकल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, राइट। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो मेल सिंगर है उसका एक नेचुरल स्केल होता है सी शार्प, डी शार्प। इसी में मतलब सी मतलब सफेद एक जिसको बोलते हैं, या सी शार्प काली एक, डी सफेद दो, डी शार्प काली दो। तो इसी
ये सबसे मतलब एक प्रचलित रेंज यही है। जबकि फीमेल में क्या होता है कि जी शार्प, ए शार्प, कभी कभी बी, इस तरह से, लेकिन ज्यादातर जी शार्प, ए शार्प, यही इसमें, जिसको जी शार्प यानी काली 4, ए शार्प यानी काली 5, राइट। तो इस तरह से फीमेल का जो है, अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं, और कई बार स्टूडेंट आते हैं उनका ऊपर बहुत गला नहीं जाता, तो मैं पूछता हूँ भाई कि आपने पहले कहीं कोई फीमेल टीचर से सीखा है? तो आंसर यस में होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब हाँ, यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, अगर कोई फीमेल टीचर उस स्केल में प्रैक्टिस कराती है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हमें उनका जो नेचुरल अगर स्केल में जी शार्प या ए शार्प में आप काली 4 या काली 5 में आपकी प्रैक्टिस हो, तो फिर डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अच्छा, अब है कि पता कैसे चले कि भाई मेरा खुद का रेंज क्या है, किस पिच से मुझे गाना चाहिए, किस की से गाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि कई बार एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि इस स्केल से मैं गा रहा हूं, सी स्केल, एक्चुअली में सी शार्प। तो स्केल एक्चुअली में पूरे पैरामीटर को बोलते हैं, राइट। गाने का स्केल सी है, दैट इज फाइन, लेकिन आपका की क्या है, उसको की बोलते हैं। मैं सी की से गा रहा हूं, की मतलब जो रूट नोट है। अब जैसे ये सी शार्प में है जो तानपुरा बज रहा है, ठीक है, ये मेल का एक कॉमन ये, तो मैं सी शार्प की से गा रहा हूं, ठीक है। आप उसको, कई लोग बोलते हैं कि मैं सी शार्प स्केल से गा रहा हूं, नहीं, द राइट वर्ड इज की, ओके। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें टेक्निकली म्यूजिक में विच कीप अस करेक्ट। तो अब हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से ये पता चले कि भाई हमारा राइट रेंज क्या है। तो इसका एक तरीका ये है, और सबसे अच्छा तरीका मैं समझता हूँ कि आप जो ऑक्टेव, जिस ऑक्टेव में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब ऑक्टेव क्या होता है मेरे ख्याल से मालूम होगा, सप्तक जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो जिनको सप्तक के बारे में नहीं मालूम है, तो मेरा एक वीडियो है सप्तक पे, बहुत अच्छा मैंने किया है, उसमें डिटेल में बताया है कि क्या सप्तक होता है, ऑक्टेव क्या होता है, कितने ऑक्टेव होते हैं। तो वो सारा आप देख सकते हो उस एपिसोड में। मैं प्रिसाइसली बता दूं कि जो सारे गामा पधनी, ये जो 7 सुर होते हैं, और फिर ऊपर के साथ से दूसरा फिर सारे गामा पधनी शुरू होता है। तो जो हम जिस रेंज में गाते हैं वो अधिकतर मध्य सप्तक में हम गाते हैं, ठीक है। ये जो 7 सुरों के समूह को सप्तक कहते हैं, ओके। और अगर हम अपने जो नेचुरल सप्तक से जब नीचे जाते हैं तो वो मंद सप्तक हो जाता है, जिसको हम खरज का प्रैक्टिस सुबह सुबह बोलते हैं कि खरज की साधना करनी चाहिए, यानी नीचे मंद सप्तक, दैट इज लोअर ऑक्टेव। हम मिडिल ऑक्टेव में प्रैक्टिस करते हैं ज्यादातर, ओके, मध्य सप्तक। और जब ऊपर के सप्तक कहते हैं तार सप्तक, यानी हायर ऑक्टेव, ठीक है। तो अब हमारा जो सप्तक है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, वो चाहे जो भी हो, जैसे मैंने अगेन बताया कि अगर आप जी शार्प से कोई फीमेल गा रही हैं तो वो ऊपर के जी शार्प से तक उनका जाएगा, ठीक है ना, सा से लेके नीचे के सा से लेके ऊपर के सा तक, एंड दैट इज स्केल, राइट। लेकिन आपका की जी शार्प है, तो वो जो जी शार्प से जी शार्प तक था वो सप्तक है। उसी तरह से अगर मेल सी से सी या सी शार्प से सी शार्प तक गा रहा है तो वो मेल का सप्तक है, दैट इज ऑक्टेव। अब ये जो ऑक्टेव है, इसमें जो सी शार्प है, अगर मान लीजिए सी शार्प की मेरा सा है, तो उससे नीचे के 4 नोट तक
अगर हम कंफर्टेबली गा पा रहे हैं और ऊपर के साथ से ऊपर के 4 नोट तक, मतलब तार सप्तक जहां से शुरू हो रहा है, हायर ऑक्टेव शुरू हो रहा है, वहां से लेकर के 4 नोट तक अगर हम सही से गा रहे हैं तो दैट इज आवर कंफर्टेबल स्केल। अब जैसे ये सी शार्प, सा, ठीक है, सारे ग म प ध नि सारे ग म, ठीक है, ये म तक, एंड नीचे सा नि ध पा, तो ये कंफर्टेबली सी शार्प स्केल इज सुटेबल। अब उसी तरह से आपको अपने अपने स्केल पे ध्यान देना होगा और फाइंड आउट करना होगा कि आप अलग अलग, अगर आपको सी शार्प सूट नहीं करे तो एक सेमीटोन आधा नोट नीचे करके सी पे अपने रेंज को देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो आप एपिसोड को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम अच्छा, इसमें कई लोगों को ये होगा कि भाई कैसे रेंज को बढ़ाया जाए, तो उस पे भी हम अलग से एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड बाय।